हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा ये होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए। और आज हम एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, मतलब एक एक्सरसाइज और आगे चले आएंगे। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10 के बच्चों के लिए, क्लास 10। और क्लास 10 में अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे, आज मेरा बच्चे एक्सरसाइज होगा 10.2, मतलब मेरा 10.2 एक्सरसाइज होने वाला है। 10वें चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज की बात आज करेंगे। 10वां चैप्टर अपना क्या है बच्चे? वृत्त है। वृत्त के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, वृत्त के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चे चलिए आज हम वृत्त के दूसरे एक्सरसाइज की बात करते हैं। मेरे बच्चे, आज का जो चैप्टर हो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मेरे को जानना ज़रूरी है। उनके क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं मेरे बच्चे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अच्छा, मेरा एक चीज़ है, क्या प्रमेय है 10.2 में, क्या प्रमेय है। प्रमेय नंबर की बात कर लेते हैं मेरे बच्चे। क्या प्रमेय है, क्या है बच्चे? 10.2 है। इस प्रमेय में क्या है? इस प्रमेय में है कि बच्चे कोई बाह्य बिंदु हो तो और कोई वृत्त हो, उस बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा क्या होगी बच्चे कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं, मतलब दो स्पर्श रेखाएं एक ही पॉइंट से खींचें तो क्या होंगी? दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। यही आज हमको प्रूफ करना है। तो मेरे बच्चे, अगर हम बात कर दें तो हमारे पास अगर प्रमेय नंबर 10.2 की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक ऐसे क्या है आपके पास वृत्त है, वृत्त देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे कह दे कि यहाँ पे क्या है, कोई एक बाह्य बिंदु है। यहाँ पे क्या है? एक बाह्य बिंदु है। ये इस बाह्य बिंदु से इस पे एक क्या कर दो बच्चे? स्पर्श रेखा खींच दो इस तरीके से। और इसी बाह्य बिंदु से बच्चे यहाँ पे कहीं स्पर्श रेखा खींच दो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ से क्या कर दो? यहाँ से भी कहीं से क्या कर दो? ये स्पर्श रेखा खींच दो। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे? इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके खींच दो, दूसरा स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दो। तो मेरे बच्चे चलिए, मेरे बच्चे मैं क्या कह लेता हूँ, मैंने कहा कि इस बिंदु से क्या करना है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचना, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचना। तो फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस बिंदु से जब जो स्पर्श रेखा ये खींचे और दूसरी जो ये खींचे, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। चलो मैं अगर हम बात कर लें, अगर यहाँ पे क्या है, ये क्या है? सेंटर है किसका? जिस वृत्त का सेंटर है, अर्थात केंद्र है। केंद्र मान लेते हैं हमारे पास O है, ठीक, क्या है? O है। और ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास? P है। और इसको Q मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बच्चे? R मान लेते हैं। यहाँ से इसको अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पे मिला देते हैं ये यहाँ से, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चे? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। OR क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। OP भी क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ बीच में क्या होगा? ये सेंटर है किसका? वृत्त का। अब मेरे बच्चे दिखाना क्या है हमें दिखाना क्या है कि जो PQ क्या होगा? PQ जो है RQ के क्या होगा? बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। मतलब PQ भुजा, ये PQ भुजा P और Q R के क्या हो गए, या RQ के क्या हो गए बच्चे? बराबर हो गए। देखो मेरे को अगर हम दिखा दें, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, एक इस तरीके से इसको हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि मैंने क्या किया, सेंटर को क्या किया? P से मिला दिया, और इस सेंटर को हमने R से मिला दिया, फिर O को हमने क्या किया? Q से मिला दिया। इसको रचना कहते हैं, कर सकते हैं इसको, ठीक। अब मेरे बच्चे क्या करना है, मेरे को जो सिद्ध करना है उसकी बात करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है। मैं लेता हूँ त्रिभुज ABC। अगर मैं क्या कर दूं, एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है आपको, क्या एक त्रिभुज ये देखने को मिल रहा है, दूसरा त्रिभुज ये देखने को मिल रहा है पूरा। तो हम क्या कर देते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को बच्चे सर्वांगसम सिद्ध कर दें। जब हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि दो त्रिभुज अगर हैं, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब कि इन दोनों त्रिभुजों के एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो इनका क्या होगा? सारी भुजाएं, सारे कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे बच्चे, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या है? बराबर सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब हम उठा करके इस पे रखेंगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर तो होनी ही चाहिए। चलो हम सिद्ध कर देते हैं। तो मेरे बच्चे त्रिभुज ले लेते हैं, क्या? P या OPQ में, OPQ और त्रिभुज ORQ में। मैं बच्चे क्या कह रहा हूँ, एक त्रिभुज मैंने लिया OP और Q यहाँ तक लिया, दूसरा OR
क्यू, ये वाला त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज को मुझे क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए बच्चे क्या होना चाहिए, चलो हम बताते हैं क्या क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चे, OP क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, O और R क्या है, दोनों में एक वृत्त की त्रिज्या है। OP की बात करें तो ये क्या होगा, OP क्या होगा, OP क्या होगा, ये बराबर होगा किसके, OR के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे लिख लेना बच्चे, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, चूँकि ये क्या है बच्चे, वृत्त की त्रिज्या है। चलो ठीक, इतना समझ में आया। अब मेरे बच्चे अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखना बच्चे कि O और Q, O और Q, ये वाला जो रेखा है ये क्या है कि इस वृत्त में भी है, इस वृत्त में भी है। मतलब O और Q क्या है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन है। इसका मतलब मेरे बच्चे लिख सकते हैं OQ क्या है, इस OQ क्या है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देना बच्चे उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये क्या है, OQ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब मेरे बच्चे देखो OQ अगर दोनों में उभयनिष्ठ है, अब क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और मेरे को चाहिए। अब यहाँ पे देखना बच्चे, ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कैसे मेरे बच्चे, मैं कल बताया था कि यदि आपके पास क्या है, कोई एक वृत्त देखने को मिल जाए, यदि आपके पास कोई एक वृत्त देखने को मिल जाए, इस पर क्या हो, कोई एक स्पर्श रेखा इस तरीके से अगर जा रही हो, तो ये वृत्त का जो सेंटर होगा, यहाँ से इस सेंटर अर्थात केंद्र से जो त्रिज्या जाएगी इस स्पर्श रेखा पे क्या करेगी, लंब होगी। इसका मतलब ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये क्या होगी, त्रिज्या जो वृत्त की होगी इस स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो कोण ORQ होगा, जो कोण ORQ होगा, कोण में ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण OPQ के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो OP है ये परपेंडिकुलर है किस पे, OPQ पे परपेंडिकुलर है, और जो OR है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ये परपेंडिकुलर है RQ पे। ठीक, मैंने क्या कहा, OR क्या है, इस भुजा पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया कि कोई रेखा जो स्पर्श कर रही है वृत्त को, तो जो त्रिज्या होगी वृत्त की वो क्या करेगी, उस स्पर्श रेखा पे 90 अंश का कोण अंतरित करेगी। तो मेरे बच्चे यहाँ तक तो मेरे बच्चे समझ आ गया होगा। अभी यहाँ से देखो, भुजा बराबर हो गई, दो भुजाएँ बराबर हो गई आपस में इस त्रिभुज की, और एक एक कोण इसके बराबर हो गए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, त्रिभुज जो OPQ होगा ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ये त्रिभुज ORQ के सर्वांगसम हो जाएगा। और यहाँ लिख देना RHS से ये क्या हो जाएंगे बच्चे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे, जब सर्वांगसम हो गए इसका मतलब आप लिख सकते हो कि अतः क्या हो जाएगा, जो PQ होगा ये बराबर होगा किसके, QR के बराबर होगा। मतलब अतः आप लिख देना कि Q पॉइंट से क्या खींचा गया स्पर्श रेखा वृत्त पर, और इसी Q पॉइंट से दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई जो है वो क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। मेरे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको समझ में आया होगा। आई होप कि छोटे में जितना ही छोटे में करना चाहें उतना ही छोटे में आप कर सकते हैं। ये थोड़ा से दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, थोड़ा अच्छा बना नहीं है, अच्छा से बनाने का प्रयास कर लो, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे, हम देखते हैं आज के हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले वाला क्वेश्चन अपने पास क्या है बच्चे, मेरे पास है पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से, मान लो कि हमारे पास ये क्या है, कोई बिंदु क्या है, Q है, इसको मान लो बच्चे Q है। और क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, एक क्या है हमारे पास वृत्त है, इस बिंदु Q से इस पे क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा इसी तरीके से होगी, चलो स्पर्श रेखा हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ये क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। चलो, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। और ये क्या है बच्चे, इस वृत्त का केंद्र है,
यहाँ से इस क्यू की दूरी कितनी है, ये है कितना 25 सेंटीमीटर है बच्चे। चलो अब मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि जो केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, उसको कहने का मतलब क्या है, इसको अगर आप मान लो O और यहाँ पे क्या था Q से एक बिंदु, अच्छा इस पे ये वाला पॉइंट्स दिया नहीं गया है तो मैं मान लेता हूँ ये क्या है हमारे पास P है। अब मेरे बच्चे निकालना क्या है, ये वाला हमको क्या निकालना है, यही दूरी निकालना है। मतलब इस सेंटर से इस P बिंदु की दूरी निकाल लें तो हमें इस वृत्त की क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। मेरे बच्चे देखो इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें कैसे, ये क्या है, एक वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। जब स्पर्श रेखा है तो अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये दोनों क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अर्थात हमें क्या पता हो गया कि ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, एक समकोण हो गया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई त्रिभुज समकोण कब होता है, जब किसी त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए, 90 अंश के हो जाए, तब वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पूरा त्रिभुज एक देखने को मिल रहा है, यहाँ ये त्रिभुज इसका क्या होगा, एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। जब एक कोण 90 डिग्री का है तो ये त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। चलो जब यहाँ पे लिखना, चूंकि त्रिभुज ओ, अच्छा यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिया है, पहले लिख लेना। आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लिखना दिया है। क्या दिया है बच्चे, पी क्यू बराबर दिया है हमारे पास कितना, 24 सेंटीमीटर दिया है, और ओ क्यू बराबर हमारे पास दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और मेरे को निकालना है क्या, ओ पी बराबर क्या निकालना है, ओ पी बराबर निकालना है। अब मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्योंकि पी क्यू क्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और पी क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा, यहाँ पे पी क्यू वृत्त पर स्पर्श रेखा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है, और क्या OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या। OP क्या है बच्चे, वृत्त की त्रिज्या है। अतः आप लिख सकते हैं, या इसलिए क्या होगा, जो OP होगा मतलब ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, किस पे परपेंडिकुलर होगा, PQ पे। किस पे, PQ मतलब P और Q इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। जब ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण OPQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अतः आप लिख देना, अतः कि त्रिभुज OPQ एक समकोण होगा, एक क्या होगा, समकोण होगा। त्रिभुज OPQ क्या होगा बच्चे, एक समकोण होगा। जब मैंने दिखा दिया कि त्रिभुज ये क्या हो गया, समकोण हो गया, अब मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अतः इसलिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या जानता हूँ बच्चे, कि जो ये 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब कि OQ का स्क्वायर कर दो, मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, OQ का स्क्वायर कर दोगे, ये बराबर हो जाएगा किसके, P और Q के स्क्वायर कर दो, और O और P का स्क्वायर करके जोड़ दो। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, P और Q का स्क्वायर कर दो और O और P का स्क्वायर कर दो, इसको जोड़ दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया मेरे बच्चे। जब इतना समझ में आया तो अब क्या करना है, मेरे को यही तो निकालना है, OP ही निकालना है। मैं क्या कर देता हूँ, मान रख देता हूँ, OQ बराबर कितना हो गया, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर P और Q कितना है, 24 है, तो मैं क्या कर देता हूँ बच्चे, 24 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस OP का क्या कर दूँ, होल स्क्वायर कर दूँ। 25 हमें कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। 24 हमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, OP का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप 625 में से अगर घटाओगे तो
15 में से 6 चला जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ बचा एक उधार लोगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब बराबर OP बराबर कितना हो गया, OP बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। अब OP स्क्वायर को इस साइड में कर दो और उसको उस साइड में कर दो 49 को, तो OP बराबर क्या लिखोगे बच्चे, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 49। ये क्या होगा 7 × 7 7 49 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, OP बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, इसका बाहर हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर OP इस वृत्त की क्या हो जाएगी बच्चे, त्रिज्या हो जाएगी। मेरे बच्चे यहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको अगर आप लिख दोगे तो एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। आप तो डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, चूंकि त्रिभुज OPQ क्या है, एक समकोण है। चूंकि त्रिभुज OPQ एक समकोण है, इसलिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा। उससे आप क्या निकाल सकते थे, इसको निकाल सकते थे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इतना लिख देते हो ना, इतना बच्चे लिख देते हो, तो आपका एक भी पॉइंट्स नहीं कटेगा, आपको एग्जामिनर पूरा से पूरा नंबर दे देगा। तो यहाँ पे आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बच्चे फिर से देख लो, फिर से क्या देख लो कि कोई पॉइंट क्यों दिया गया है यहाँ पे। ये यहाँ से क्या कर रहा है, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। जो स्पर्श रेखा है वो 24 सेंटीमीटर है। अब मेरे बच्चे क्या है, इसी पॉइंट से इस सेंटर को किसको मिला रहे हैं, वृत्त के सेंटर को मिला रहे हैं, जिसकी डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब मेरे बच्चे क्या निकालना है, OP निकालना है, जो वृत्त की त्रिज्या है वही हमको निकालना है। मैंने इसको जो दिया है इसको तो लिख दिया। मैंने कहा जो OQ है ये वृत्त पर क्या करता है, स्पर्श रेखा है। कहाँ से, Q से। तो PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, और OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अतः आप इसलिए आप लिख सकते हो कि OP क्या होगा, OP परपेंडिकुलर होगा PQ को, क्योंकि इसके पहले मैं जानता हूँ कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, अगर उस वृत्त पर क्या हो, कोई स्पर्श रेखा खींची गई हो, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया OP क्या हो जाएगा, OP लंब हो जाएगा PQ पे। PQ मतलब कि इस पे लंब हो जाएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जब ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो अतः आप लिख देंगे त्रिभुज OPQ क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। जब मैंने दिखा दिया कि एक समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाते हैं, एक समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। जब मेरे पास समकोण त्रिभुज मैंने दिखा दिया कि ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसलिए मैंने लिखा क्या, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। जब पाइथागोरस प्रमेय आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा की थी, और त्रिकोणमिति में भी पाइथागोरस प्रमेय का बहुत बार यूज़ किया है, बहुत बार चर्चा किया है। तो पाइथागोरस बच्चे आप प्रमेय जानते हैं, उसी पे मैंने सारे मान को रख दिया। उसके बाद हमारे पास OP बराबर कितना निकल के आया, 7 सेंटीमीटर निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं चल लेता हूँ अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बेहतरीन तरीके से उस वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए मेरे बच्चे आगे वाले क्वेश्चन के देख लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं कौन से क्वेश्चन की बात करूंगा, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक, दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार कोण POQ 110 अंश है, तो PTQ बराबर हैं। देखो अगर आप बात करें तो आपके पास क्या इस तरीके से एक त्रिभुज, इस तरीके से एक फिगर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दिया गया है, फिगर दिया गया है आपके उसमें बुक में दिया गया है। तो आप दिखा देंगे कि आपके पास क्या है, एक इस तरीके से फिगर है और यहाँ पे ठीक इस तरीके से फिगर है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब यहाँ पे एक सेंटर हो गया, इसको मान लेते हैं O, ये सेंटर है, यहाँ से ये Q पॉइंट है, और यहाँ से ये क्या है बच्चे, P पॉइंट है, इसको मान लो ये T है आपके पास। उसके बाद क्या है, इस कोण का मान दिया गया है 110 अंश दिया गया है। अब मेरे बच्चे दिखाना क्या है हमको, PTQ दिखाना है। मेरे बच्चे अगर हम बात कर लें तो हमारे पास दिया क्या है, अगर हम बात कर दें तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है क्या दिया गया है, दिया है कोण POQ कितना है बच्चे, 110 अंश है, और क्या है PT और TQ क्या है, स्पर्श रेखा है, OP और OR क्या है, त्रिज्या है। मुझे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चे, हमें ज्ञात करना है कि P, T और Q, यही है ना,
पी टी और क्यू बराबर है किसके, हमें ज्ञात करना है कि कोण पी टी क्यू ये किसके बराबर होगा, मतलब पी टी क्यू का हमें बच्चे मान निकालना है। मेरे बच्चे मैं क्या कर देता हूँ, मैं देखो यहाँ पे देखता हूँ चूँकि हल में अगर चलें, चूँकि हमारे पास क्या है यहाँ पे लिखना, चूँकि हमारे पास क्या है, जो पी टी होगा वो टी क्यू, पी टी स्पर्श रेखा है और टी क्यू भी क्या है, स्पर्श रेखा है। देखो चूँकि पी टी और टी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। और देखो ओ पी और ओ आर त्रिज्या है, और क्या है, ओ पी और ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, लिख लो वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए आप क्या कर देना बच्चे, इसलिए कर देना जो पी टी पर क्या होगा, ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ओ पी परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी और टी पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि कोण ओ पी टी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ओ पी टी कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री का होगा। देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो देखो इस एक पॉइंट से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये आ रही है, दूसरी स्पर्श रेखा ये आ रही है, एक ही वृत्त। इसका मतलब ये भुजा बराबर तो होगी, ये तो आपको पहले अभी मैंने बताया। अब जब इस पॉइंट से ये वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट से ये वृत्त पर स्पर्श रेखा, अब देखो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। मैंने कई बार बताया कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब कि उस पर लंब होती है। जब उस पर लंब होती है तो लंब का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का वो कोण बना रही हैं दोनों भुजाएं, मतलब कि इस वृत्त की त्रिज्या और इस भुजा के साथ क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मुझे पता हो गया क्या कि ओ पी टी कितना है, 90 डिग्री का कोण है। अब मेरे को बस और क्या है, देखो पी टी क्या, देखो ओ पी क्या है, पी टी पर लंब है, और यहाँ ओ आर क्या होगा, टी क्यू पर लंब होगा। जो ओ आर ये है, इस रेखा पर क्या है, लंब है, तो मैं क्या कर दूंगा, ओ आर जो होगा, ओ आर ये लंब होगा किस पे, टी, सही ये क्यू है, ओ क्यू रह गया। यहाँ भी बच्चे ओ आर नहीं ओ क्यू रहेगा, क्योंकि आर कहीं है ही नहीं, ओ क्यू होगा। आर तो कहीं नहीं लिखे हैं, आर कहीं नहीं है, ये भी आर नहीं रहेगा, इसको भी क्यू कर देगा बच्चे, ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू। ठीक, अब देखो मेरे बच्चे हमने क्या कहा, ओ क्यू क्या होगा, लंब होगा किसके, टी और क्यू पर, टी और क्यू पर क्या होगा, लंब होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ क्यू टी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कोण ओ क्यू टी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को पता हो गया, क्या बच्चे पता हो गया, अब हमें पता हो गया कि ये कोण 90 डिग्री, ये 110 अंश, ये भी क्या हो गया 90 अंश का कोण। तो क्या इसको नहीं निकाल सकते। अब मेरे बच्चे देख रहे होंगे पी ओ क्यू और टी एक चतुर्भुज देखने को मिल रहा होगा। तो अब क्या कर देंगे, चतुर्भुज किसमें, पी ओ क्यू टी में, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में मैं जानता हूँ चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। इसलिए या चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 हो गया होता है। चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, इसलिए क्या हो जाएगा, इस कोण को जोड़ देंगे 360 के बराबर हो जाएगा। तो मैं कर दूंगा कोण यहाँ पे पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी प्लस कोण क्यू टी पी प्लस कोण क्यू टी पी प्लस कोण, अच्छा बढ़ा लो आगे तक, प्लस कोण टी पी ओ प्लस कोण, या ओ पी टी कर दो, प्लस कोण ओ पी टी बराबर कितना हो जाएगा
360 अंश के बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इस सब को मान को रख दोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। POQ कितना है, POQ कितना है, 110 अंश है, इसको 110 अंश रख लो, प्लस OQT अभी मैंने दिखाया OQT कितना है, 90 डिग्री है, तो मैंने क्या लिख देते हैं, 90 डिग्री लिख लेते हैं, प्लस QTP यही हमको ज्ञात करना है, तो QTP यही हमको ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे OPT कितना है, OPT कितना है, 90 अंश है, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 90 अंश लगा दिए, बराबर कितना हो गया, 360 अंश हो गया। मेरे बच्चे 9 9 18 और ये 110 कितना हो जाएगा, देखो 9 9 18 मतलब 180 हो गया, कितना हो गया, 110 अंश प्लस क्या हो गया, 180 अंश प्लस कितना हो जाएगा, कोण QTP बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या करना, 110 इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ज़्यादा लिख रहा, 180 और 110 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 हो गया और 80 90 हो गया, 290 हो जाएगा। तो 290 अंश प्लस कोण QTP बराबर कितना हो जाएगा, QTP बराबर 360 अंश के बराबर होगा। इसको पूरे को उस साइड में कर दोगे तो कोण QTP बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश माइनस 200 क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। 360 में से 290 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, कोण QTP बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, मेरे बच्चे 70 अंश हो जाएगा। कोण QTP बराबर कितना हो जाएगा, 70 अंश का हो जाएगा। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा, कहीं भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके सारे कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। चलिए मेरे बच्चे हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात कर लें बच्चे तो 3 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। POA का, देखो कोई दो स्पर्श रेखाएं क्या है, 80 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी हैं और ये दोनों रेखाएं क्या है, स्पर्श हैं किसी वृत्त पर। देखो एक मैं वृत्त बना लेता हूँ, एक हमारे पास क्या है, वृत्त है। अब देखो यहाँ से एक अच्छा और बड़ा बना ले, देखो एक मैं वृत्त बना लेता हूँ, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरीके से क्या है, झुकी हुई है। देखो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है, झुकी हुई हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देखो झुकी हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ पे झुकी हैं, इसका मतलब कोण यहाँ पे अंतरित कर रही हैं या बना रही हैं, कितने डिग्री का, 80 डिग्री का कोण बना रही हैं। अब देखो ये दोनों एक स्पर्श रेखा, ये है, ये एक स्पर्श रेखा है और कहाँ पे है, PA और PB है। यहाँ पे बच्चों P मान लोगे, इसको क्या मान लो, A मान लो, इसको मान लो B मान लो। अब मेरे पास यहाँ पे कोई क्या होगा, एक O मान लेते हैं पॉइंट्स, जो क्या होगा, वृत्त का सेंटर होगा या केंद्र होगा। अब मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, ऐसे यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से इसको भी हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चलिए मिला दें या तो छोड़ दो, मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे को अच्छा मिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, POA का मान याद करना कह रहा है। देखो मैं इस तरीके से अगर मिलाऊंगा तभी तो मुझे क्या पता होगा, PO और A, मतलब इस कोण का मुझे मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है। तो अब देखो मेरे बच्चे, अगर हम देख रहे हैं क्या कि जो P और A क्या है, स्पर्श रेखा है, P और B क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ पे 80 डिग्री का कोण अंतरित कर रही हैं। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, चलिए मेरे बच्चे हम देख लेते हैं कि हमको क्या दिखाना है, इस कोण को दिखाना है। मैं क्या जानता हूँ मेरे बच्चे कि अगर PB क्या है और PA क्या, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास दिया क्या है, दिया क्या है, दिया है हमारे पास कि कोण APB कितना है, 80 अंश है, और क्या है, AP
और पी बी, ए पी और पी बी क्या है, ए पी और पी बी क्या है, ए पी ये और पी बी ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और क्या है बच्चे, और ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। मैंने क्या देखा, मैंने कहा ओ बी और ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ए पी और पी बी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, मतलब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, और ये स्पर्श रेखाएं 80 अंश का कोण बना रही यहाँ पे। ठीक, अब मुझे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, देखो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात हमें करना है कि कोण पी ओ ए, कि पी ओ ए यही है ना बच्चे, पी ओ ए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो मेरे बच्चे क्या कर देते हैं, हल में क्या लिखते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखना, चूँकि यहाँ पे लिखना, चूँकि ए पी क्या है, स्पर्श रेखा है, ए पी और पी बी, चूँकि ए पी और पी बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, इसलिए हो जाएगा जो ए पी देखो ओ पी क्या, ओ ए क्या होगा, सॉरी ओ ए क्या होगा, ए पी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो ओ ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए पी पर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोण ओ ए पी कितना होगा, कोण ओ ए पी कितना होगा, 90 अंश का होगा, जिसे मैंने पीछे वाले में दिखाया था। आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ओ बी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे देखो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, और किस पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। बी पी या पी बी क्या है, स्पर्श रेखा। ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओ बी परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी पी पे या पी बी पे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कोण ओ बी पी भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब ये कोण भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। अब मेरे बच्चे मैं दिखा दिया कि ये कोण 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का, ये कोण हमें पता है। अभी मैं बात कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब मेरे बच्चे, अब मैं अगर इसको हटा दूँ, मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एक कोण, एक कोण, दो कोण, एक कोण ये भी है पूरा यहाँ से यहाँ तक, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। इसका मतलब चार कोण है, तो इसका मतलब चतुर्भुज होगा। अब मेरे बच्चे क्या होगा, अब मैं लिख दूंगा कि चतुर्भुज किस में, ए ओ बी पी में, चतुर्भुज ए ओ बी पी में क्या होगा, चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ए बी पी बराबर कितना होगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा बच्चे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण सभी को जोड़ दोगे तो 360 के बराबर के हो जाएगा। अब मेरे बच्चे सबका मान रख देते हैं, ये क्या होगा 90 अंश, ये भी 90 अंश। इसको इस वाले मान को पता हो जाएगा, ये वाला 80 अंश लगा दे। ओ ए पी मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री का। कहाँ पे, यहाँ पे दिखाए हैं ओ ए पी बराबर कितना है 90 अंश दिखा दिए। अब देखो ओ बी पी, यहाँ पे देखो ओ बी पी कितना दिखाए हैं 90 अंश, मतलब कि ओ बी पी कितना दिखाए हैं बच्चे, इसको 90 अंश दिखाए हैं, तो मैं दिखा दिया ये क्या हो गया 90 अंश। अब मेरे बच्चे क्या हो गया,
AOB, इसी को मैं पहले पता कर लूँ, AOB प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कि कोण A, यहाँ पे APB होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, AP और B होना चाहिए। तो APB भी कितना है, 80 अंश है, बराबर कितना हो गया, 360 अंश हो गया। अब मेरे बच्चे देखो 9 9 क्या हो गया, 18 मतलब 180 अंश, 180 अंश में 8 जोड़ दोगे तो क्या हो गया, 8 8 16 मतलब 260 अंश हो जाएगा। तो 260 अंश प्लस कितना हो जाएगा, कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश के बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे इसको उस साइड में लेके जाओगे तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश माइनस 260 अंश हो जाएगा, और कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश निकल कर आएगा। कितना निकल के आया, 100 अंश निकाल दिया किसके, मेरे बच्चे इस पूरे को मैंने निकाल दिया, कितना, 100 अंश निकाल दिया। ठीक, कितना निकाल दिया हमने, 100 अंश निकाल दिया। अब मेरे बच्चे क्या होगा, यहाँ से आप क्या कर दो, ऐसे डॉट डॉट मैंने इसको मिला दिया जैसे पहले मिलाए थे। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि आप लिखना कोण AOB, देखो नहीं, चूंकि कोण POA, कोण POA बराबर होगा कोण किसके, POB के बराबर होगा। इसलिए और हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर है। और जब ये बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो कोण POA प्लस कोण POB बराबर कितना होगा, कोण AOB के क्या होगा, बराबर होगा। देखो मेरे कहने का मतलब POA और POB जोड़ दें, मतलब इस कोण को दोनों को जोड़ दोगे तो ये पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। क्या आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले कोण को जोड़ रहा हूँ और इस वाले कोण को जोड़ रहा हूँ। देखो इस वाले कोण को जोड़ रहा हूँ और इस वाले कोण को जोड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ये दो एक कोण के बराबर हो गया। देखो यही तो लिखा हुआ, POA मतलब कि इस कोण की बात हो गई और POB इस कोण की बात हो गई। ये कोण इस कोण को जोड़ा तो मैं लिख दिया किसके, कोण AOB के बराबर लिख दिया, यहाँ लिख दिया ना। अब मेरे बच्चे देखो मैंने ऊपर दिखाया है कि देखो POA बराबर कितना दिखाया है, POB दिखाया है। इसका मतलब POB के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, POA लिख सकता हूँ। POB के लिख दो POA प्लस PO, इसके स्थान पे मैं इसको लिख दूंगा तो कोण POB हो गया बराबर। देखो यहाँ पे क्या दिखाए हैं, कोण AOB बराबर 180 दिखाए हैं, तो यहाँ 100 दिखाए हैं, तो मैं क्या रख देता हूँ, 100 अंश रख देता हूँ। तो कोण AOB बराबर कितना यहाँ से निकाले, 100 अंश रख दिए। ये दोनों जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, 100 अंश अपान कितना, ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में, 2 1 9 2 और ये कितना हो जाएगा, 50 बढ़ जाएगा। इसका मतलब कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश। मतलब ये वाला कोण कितना निकल गया, ये कितना निकल के आ गया आपके पास, 50 अंश आ गया। आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और इतना अच्छा कोई और बता देता है तो आप हमें बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि मैं अच्छे तरीके से बताया, मैं अपने तरीके से अच्छा ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन है कितना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे बच्चे। 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि सिद्ध कीजिए, क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। मेरे बच्चे मैं मान लेता हूँ कि एक हमारे पास क्या है, ये एक वृत्त है, तो इसका क्या होगा, व्यास क्या होगा, वृत्त समझ में आ रहा है, कुछ और है मेरे बच्चे। मैं जो बनाऊंगा उसको आप वृत्त ही जब समझना, कोई मतलब इलिप्स वगैरह मतलब दीर्घ वृत्त वगैरह मत समझना, ठीक।
फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन पाएगा तो कोई बात दिक्कत वाली बात ना करना, आप अच्छे से फिगर बनाइएगा, मैं आपके समझने के लिए बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, आपका एक वृत्त दिखा। अब कह रहा है कि इस वृत्त पर कोई व्यास होगा, इसके व्यास के सिरे पर क्या होगा, जो रेखा होगी वो समांतर होगी, उसको हमको सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, इस वृत्त पर एक रेखा ए बी क्या कर देता हूँ, ए बी क्या कर देता हूँ, ए बी हम क्या कर देते हैं, व्यास खींच देते हैं। ठीक, व्यास हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर मान लेते हैं, हमारे पास ओ है। अब मेरे बच्चे इसके सिरे, व्यास के दोनों सिरे, व्यास का एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से अगर जा रही है स्पर्श करते हुए, देखो सही है, चलो मान लेते हैं, और इस सिरे पर भी कोई स्पर्श रेखा करते हुए जा रही है, तो कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं ये क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। तो मेरे बच्चे अगर इसको समांतर दिखाना है तो समांतर दिखाने के लिए मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूंगा, इस वाले कोण को इसके बराबर, इस वाले कोण को इसके बराबर अगर दिखा दूं तो क्या हो जाएगा, ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, P है, और इसको Q मान लें, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। अब मेरे पास दिया क्या है, अगर हम लिख देते हैं कि दिया क्या है, दिया है क्या, ए बी क्या है, व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है, और OA और OB वृत्त का क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बच्चे, वृत्त की त्रिज्या है। और मेरे पास क्या है मेरे बच्चे, पी क्यू और आर एस क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यहाँ पे लिख देना पी क्यू और आर एस वृत्त पर, यहाँ वृत्त पर या व्यास के दोनों सिरों पर, व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। थोड़ा सा स्याही में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है तो स्याही डालने का प्रयास कर लेते हैं। चलिए मेरे बच्चे आगे देख लेते हैं। आगे क्या आपने को देखने को मिलता है, ये मैंने क्या दिखा दिया, इस वाल P और Q और R S क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया वृत्त के क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, देखो अगर ये स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब, और ये OA क्या है, त्रिज्या है, तो देखो OA क्या होगा, OA ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, ये परपेंडिकुलर होगा PA पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण इसका मतलब क्या हो गया, कोण OAP क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, कोण OAP क्या होगा, 90 अंश का होगा। अब देखो जब ये 90 अंश का हो गया, इसको 90 अंश का दिखा दिया, क्यों मैं जानता हूँ कि किसी वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा होगी तो क्या कर रही है, जो वृत्त की त्रिज्या होगी उस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, इतना मैं जानता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसको मैंने 90 अंश दिखा दिया। अब यहाँ से मैं क्या दिखा देता हूँ, यहाँ से और आगे दिखा दूँ कि जो OA होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ये परपेंडिकुलर होगा, OA परपेंडिकुलर होगा AQ पर, मतलब AQ पर। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि जो OA और Q क्या होगा, 90 अंश का होगा, OAQ भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। इतना भी क्लियर हुआ। अब मेरे बच्चे ये भी क्या हो गया, O और B भी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है, और B और R भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो हम क्या करेंगे, OB क्या होगा, OB परपेंडिकुलर होगा किस पे, R और B पर, तो इसका मतलब क्या होगा, कोण OB R क्या होगा, 90 अंश का होगा। अब यहाँ देखो OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और B और S क्या है, वृत्त पर स्पर्श है कर रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि OB क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, B और S पर। तो इसका मतलब क्या होगा, कोण OBS क्या होगा, 90 अंश का होगा, OBS क्या होगा, 90 अंश का होगा। ठीक, अब मेरे बच्चे मैंने दिखाया कि ये भी कोण क्या है, 90 डिग्री, ये भी कोण क्या है, 90 डिग्री, ये भी क्या है, कोण 90 डिग्री। जब मैं बच्चे सब कोण को 90 डिग्री दिखा दिया हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उपरयुक्त से मतलब या उपरोक्त से
उपरोक्त से क्या हो जाएगा, उपरोक्त से क्या हो जाएगा कि कोण यहाँ पे दिख लेना, कोण OAP, मतलब OAP ये बराबर होगा किसके, कोण OBS के, कोण OBS के। कैसे, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये क्या है बच्चे, एकांतर कोण है। कौन सा, ये वाला कोण इस कोण के क्या है, एकांतर है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे दिखाएंगे OAQ, अब कोण OAQ ये बराबर हो जाएगा किसके, OBR के, कोण OBR के। क्योंकि ये दोनों कोण, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ये भी क्या होगा, एकांतर कोण से क्या होगा, 90 अंश होगा। इसलिए आप लिख देना, चूंकि ऊपर ये दोनों, ये वाला कोण इसके एकांतर कोण के बराबर है, इस वाले ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर है। इसलिए आप लिख देना, इसलिए या लिख देना, चूंकि इनके, यहाँ पे लिख देना, चूंकि इसके या इनके, चूंकि इनके एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए इसलिए स्पर्श रेखा P और Q, PQ और RS क्या होगा, RS समांतर होंगे, आपस में समांतर होंगे, आपस में समांतर होंगे, समांतर होंगे। इतना लिख सकते हैं बच्चे। मेरे बच्चे मैं कहा कि इस वाले कोण को इसके कोण के बराबर दिखा दो, इस कोण के इस कोण के, दोनों को बराबर दिखा दो, तब आप क्या हो जाएगा, ये वाली जो भुजा होगी इस भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आई होप कि मेरे बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई, जो कमेंट करेगा उसके रिप्लाई ज़रूर अवश्य दिया जाएगा। अगर किसी को कहीं भी डाउट होता है तो अपना डाउट क्लियर करना चाहता है तो ज़रूर कमेंट करे। तो चलिए बच्चे आगे चल लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे मेरे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर देखें तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो मेरे कहने का मतलब ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक आपके पास वृत्त है, एक आपके पास क्या है, वृत्त है। अब इस वृत्त पर क्या कर रहे हैं, एक स्पर्श रेखा आप खींच रहे हैं। कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पर क्या कर रहे हैं आप, एक कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। जो स्पर्श रेखा है ये क्या है, इस पर जो लंब होगा वो क्या होगा, ये केंद्र, इसके केंद्र से होकर जाता है, केंद्र मान लेते हैं O है, तो इस पर जो ये लंब होगा, देखो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो स्पर्श बिंदु पर ये क्या होगा, मान लो स्पर्श बिंदु ये क्या है, P मान लेते हैं। इस स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र से जो रेखा होकर जा रही है, ये वृत्त के स्पर्श बिंदु पर क्या होगी, लंब होगी। इसको हमको सिद्ध करना है। अच्छा इसको मान लेता हूँ A मान लेता हूँ, ये कहाँ, ये इसको मान लेता हूँ यहाँ पे B मान लेता हूँ। मतलब A और B क्या है, हमारे पास स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, और पी क्या है, स्पर्श बिंदु है। मतलब हमारे पास दिया है क्या दिया गया है कि ए बी क्या है, ए बी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। आप ऐसे लिख देना कि ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, पी क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। और क्या दिया है कि जो स्पर्श बिंदु से रेखा है वो क्या है, वो हमको सिद्ध करना है कि OP क्या, जो P और O हो गया ये सेंटर से होकर जाएगा, अर्थात केंद्र से होकर जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमको ज्ञात करना
है। क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चे? ज्ञात करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मतलब मेरे को ज्ञात करना है कि जो स्पर्श यहाँ पे OP ये लंब होगा किस पे? AB पर लंब होगा, और ये क्या होगा? OP क्या होगा? OP केंद्र O से होकर जाता है, O से होकर जाता है। चलिए, इतना हमको ज्ञात करना है। अब मान लेता हूँ मेरे बच्चे, मैं क्या मानता हूँ, माना, यहाँ पे लिखना है माना, मैं क्या मानता हूँ, माना कि ये जो है केंद्र से ना होकर के एक दूसरे अक्ष से जा रही है, मतलब कि दूसरे जगह से जा रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, O' से होकर जा रहा है ये रेखा, जो कह रहा है कि जो ये वाली स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श बिंदु पर जो ये रेखा जा रही है, जो केंद्र जो लंब है, स्पर्श रेखा पर जो लंब है, वो क्या है, कह रहा है कि O अर्थात तो सेंटर से, केंद्र से होकर जा रही है। तो मैं कह देता हूँ ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है। मैं मान लेता हूँ कि जो स्पर्श बिंदु से जो लंब है क्या है, O'P क्या मान लेता हूँ कि ये लंब है किस पे? P पे लंब है, और ये क्या कर रही है, सेंटर से होकर नहीं जा रही है। तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि इसका कोण क्या होगा। इसका कोण अगर मैं सिद्ध कर दूं, जो मैं मान रहा हूँ कि जो O' से होकर ये रेखा जा रही है, और मैं सिद्ध कर दूं कि ये क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए किसके, मतलब ये लंब हो जाए किस पर? P पर। अगर लंब हो जाए तो मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अगर ये मैं सिद्ध ना कर पाऊँ कि जो O' से अगर ये रेखा जा रही है, अगर मैं सिद्ध ना कर पाऊँ कि इस पर लंब नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो O होएगा, O से जो ये वाली रेखा है, ये क्या हो जाएगी, P पर जो कह रहा है वो सत्य हो जाएगा। मैं खुद जानता हूँ कि जो OP है ये क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। जब वृत्त की अगर त्रिज्या है तो इसका मतलब स्पर्श रेखा पर लंब होगी। इसको तो मैं पहले जानता हूँ। तो यहाँ पे अगर P स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे अगर और भी लिख सकते हो तो क्या थोड़ा सा लिख देना कि OP क्या होगा, OP वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे लिख लेना बच्चे, वृत्त की त्रिज्या है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जो हम मान रहे हैं, माना कि जो O'P नहीं, यहाँ पे स्पर्श बिंदु P से रेखा केंद्र O, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। यहाँ पे देखो, स्पर्श बिंदु P से खींचा, स्पर्श रेखा बिंदु P से फिर का स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। यहाँ पे देखो, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, पर खींचा गया लंब केंद्र O से नहीं जाता है, यह O' से होकर जाता है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्पर्श पर खींचा गया लंब है वो केंद्र से होकर जा रहा है। मैं कह दिया कि जो स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया जो लंब है वो O से ना जा कर के O' से होकर के जा रहा है। तो मुझे सिद्ध कर देना चाहिए कि जो O' से होकर जा रहा है कि O'P क्या होगा, लंब होगा किस पे, AB पर क्या होगा, लंब होना चाहिए। मुझे यही सिद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने हमें ज्ञात करना है कि जो OP होगा ये लंब होगा AB पे। OP क्या है, केंद्र है किसका, O से होकर जा रहा है। OP क्या है, केंद्र O से होकर जाता है, ये हमको सिद्ध करना है। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि जो हमको जो सिद्ध करना है वो गलत है। ठीक, ये मान लेता है कि इससे नहीं होकर जा रहा है, इससे होकर जा रहा है। इसका मतलब मेरे पास हो गया
इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया कि अगर मैं मानता हूँ ओ डैश से होके जाता है, क्वेश्चन में खुद कहा है, क्या कहा है कि ये रेखा होकर जा रही है, किससे, स्पर्श बिंदु से होकर के जा रही है, वो सेंटर से जा रही है, तो वो क्या होगी, लंब होगी। तो मैं कह देता हूँ जो लंब है वो केंद्र से होकर नहीं, ओ डैश से होकर के जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ओ डैश पी क्या होगा, ये लंब होगा किस पे, ये लंब होगा ए बी पर, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, या पी बी पर क्या हो जाएगा, या पी यहाँ पे लिख दो, पी बी पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी बी पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि कोण ओ डैश पी और बी क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। जब लंब है तो इसका मतलब 90 अंश होना चाहिए। इसको बच्चे बांध लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मेरे पास हो गया। अब मैं खुद जानता हूँ यदि क्या हो जाए, यदि ये क्या है, वृत्त ओ पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे लिख लेना, ओ पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब मैं जानता हूँ बच्चे, अगर ओ पी वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त पर ये पी और बी क्या स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब जानती है। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि जो ओ पी होगा ये लंब होगा किस पे, पी बी पर क्या होगा, लंब होगा। क्यों, क्योंकि ओ पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसलिए लिख देना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा कि जो ओ पी होगा ये लंब है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण ओ पी बी क्या हो जाएगा, ओ पी बी क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या लिख दिया, कोण ओ पी बी क्या हो गया, 90 अंश का हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दें, समीकरण दूसरा लिख देते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ओ पी वृत्त की त्रिज्या है, तो हम जानते हैं कि ओ पी क्या होगा, लंब होगा पी बी पर। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श जो रेखा होती है उस पर क्या होती है, लंब होती है। तो मैंने क्या लिया, चूंकि ये क्या हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इसलिए ये हो जाएंगे कितना, 90 अंश का हो जाएगा। इसका मतलब मैंने दिखा दिया कि इस वाला कोण का क्या होगा, 90 अंश दिखा दिया, और मैंने इस वाले कोण को भी यहाँ पे दिखाया क्या है, 90 अंश का है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि इसका एक 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ओ डैश पी बी क्या हो जाएगा, ओ पी बी के बराबर हो जाएगा। क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन आप लिख लेना, लेकिन आकृति यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है यहाँ, लेकिन आकृति से यह स्पष्ट होता है कि जो कोण ओ पी बी होगा ये क्या होगा, देखो जो कोण मैं पहले ले लेता हूँ ओ डैश पी, और देखो ओ डैश पी बी ये क्या होगा, छोटा होगा, किससे छोटा होगा, ये छोटा होगा कोण ओ पी बी से। लेकिन आकृति से यह स्पष्ट होता है कि जो ये वाला कोण होगा इस कोण से क्या है, छोटा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, तो इसलिए समीकरण थर्ड कोण ओ डैश पी बी ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा ओ पी बी के। तो मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ पे आकृति से यह स्पष्ट हो रहा है कि ओ पी बी बड़ा है किससे, ओ डैश पी और बी से बड़ा है, आकृति से स्पष्ट हो रहा है। इसलिए हो जाएगा कि जो समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण थर्ड से क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कि ये क्या है, आपस में बराबर नहीं होंगे। जब ये आपस में बराबर नहीं होंगे इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये कोण क्या है, बड़ा है, ये कोण क्या है, ये क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि, इसलिए मैं लिख दूंगा जब ये आपस में बराबर ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये छोटा है, इसको मैंने 90 अंश दिखाया है, कहाँ पे, यहाँ पे दिखाया है 90 अंश, इसको 90 अंश दिखाया है, और यहीं पे फिर दिखा रहा हूँ कि ये इससे क्या है, ये वाला बड़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, कोण। इसलिए अतः कोण ओ डैश पी बी ये क्या होगा, ये छोटा होगा किससे, 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, 90 अंश से छोटा होगा। तो ये 90 अंश से जब छोटा हो गया
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः ये 90 अंश से छोटा हो गया, इसलिए मैं कह दूंगा कि स्पर्श बिंदु P, इसलिए स्पर्श या और भी लिख लेना, और भी क्या लिख सकते हो, इसलिए जो कोण होगा, कोण OP B बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा। 90 अंश होगा तो आप क्या कह देंगे, इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो स्पर्श बिंदु P और जो स्पर्श बिंदु P पर लंब जो होगा, स्पर्श बिंदु P पर लंब केंद्र, वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। इसमें बच्चे है कुछ नहीं, लेकिन लिखने का तरीका मुझे पता होना चाहिए। यही लिखना कैसे है, कैसे लिखा जाएगा, इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कुछ कुल मिलाकर कुछ है नहीं। देखो मेरे बच्चे फिर कह दें क्या हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। देखो एक वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा AB मैंने खींचा। इस स्पर्श रेखा जो है यहाँ मैंने क्या कर दिया, स्पर्श बिंदु एक मान लिया P, इस स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब क्या होगा, जो क्या होगा, यहाँ से एक मैंने क्या डाला, लंब हो गया। ये लंब जो होगा ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, इसको हमको दिखाना था। मैंने दिखाया क्या, मैंने दिखाया कि हमारे पास क्या है, एक दिया है हमारे पास AB क्या है, स्पर्श रेखा है, P क्या है, स्पर्श बिंदु है, OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या। मैंने मान लिया कि हमारे पास वृत्त की त्रिज्या OP, हमने दिखाया कि हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हमें ज्ञात करना क्या है, OP क्या है, परपेंडिकुलर हो जाए किस पे, AB पर परपेंडिकुलर हो जाए, या यहाँ पे लिख सकते हो आप PB पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, या आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, OP क्या है, केंद्र O से होकर जाता है। इसको मुझे दिखाना है कि जो OP होगा ये केंद्र से होकर जाता है किससे, या आप ये भी लिख सकते हो कि स्पर्श बिंदु P पर लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, इसको भी आप लिख सकते हो। तो आप उसको भी लिख सकते हो। यहाँ पर पे हमको दिखाना है, जो मैंने मान लिया कि ये स्पर्श बिंदु पर जो लंब है वो O से ना जाकर के O' से होकर जाता है, O से नहीं जाकर के O' से जाता है। अब मैं सिद्ध कर दूं कि ये O' से जो रेखा जा रही है वो क्या हो जाए, लंब हो जाए। अगर मैं सिद्ध करने में सक्षम हो जाता हूँ तो मैं कह दूंगा कि ये O से नहीं O' से भी ये रेखा जा सकती है। चलो मैंने दिखाया, क्वेश्चन में कहा था कि क्वेश्चन में कहा था कि वो क्या कर रही है, वृत्त के केंद्र से जा रही है। मैं कह दिया कि नहीं, वृत्त के केंद्र से जा नहीं रही है, O' से होकर के जा रही है। जब O' से जा रही है तो इसका मतलब वो कह रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा कि जो O केंद्र से होकर जाएगी तो वो लंब होगी। मैं कहा केंद्र से नहीं, इससे जा कर रही है, इसका मतलब कि इससे भी जाएगी तब भी क्या होगी, लंब होगी। तो मैंने क्या कर दिया, ये भी लंब मैंने लगा दिया। जब लंब लगा दिया तो इसका मतलब इसके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो 90 अंश भी लिख दिया। अब मैंने क्या किया, OP जो है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। जब OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहाँ से, हमारे पास यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या हमने लिखा है, दिया है। तो OP मैंने क्या कर दिया, वृत्त की त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि जो OP होगा PB पर क्या होगा, लंब होगा। लंब कैसे होगा कि कोई भी वृत्त होगा उस पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, वृत्त की त्रिज्या उस पर क्या होती है, लंब होती है। इसलिए मैंने इसको लंब लिख दिया। अब मेरे बच्चे जब मैंने इसको लंब दिखा दिया तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्या हो गया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्योंकि OP को मैंने लंब दिखाया इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण अंतरित करेगा। ये 90 अंश का कोण अंतरित कर दिया। अब मेरे बच्चे फर्स्ट और सेकंड से मैं लिख सकता हूँ कि ये कि दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन आकृति मुझे देखने से स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। मतलब ये कोण एक कोण बराबर मुझे आकृति से स्पष्ट ही नहीं हो रहा है।
इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो कोण मुझे आकृति से क्या स्पष्ट हो रहा है, आकृति से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो ये वाला कोण है इससे क्या है बच्चे, बड़ा है। मैंने दिखा दिया ये क्या, ये वाला कोण क्या है, इससे बड़ा है। तो जब ये वाला कोण इससे बड़ा है तो इसके मतलब कि ये वाले कोण जब बड़ा है तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हो गया जो समीकरण थर्ड में मैंने दिखाया है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आकृति से मुझे स्पष्ट हो रहा है कि ये वाला कोण बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाया था दोनों कोण बराबर हैं। तो अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये वाला कोण बड़ा है, इसका मतलब जब आकृति से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब जब ये कोण बड़ा है तो ये कहाँ आपस में बराबर होंगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था वो गलत है। जब वो गलत है तो मैंने दिखा दिया कि ये गलत है। अब यहाँ से मैंने दिखाया कि ये वाला छोटा है, इसका मतलब छोटा क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 अंश से छोटा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जब 90 अंश से छोटा होगा और ये क्या होगा, कोण 90 अंश का है। यहाँ पर भी हमने दिखाया कि ये वाला कोण क्या है, 90 अंश, तो ये वाला कोण 90 अंश। जब जो मैंने इसको दिखाया था, इसको 90 अंश दिखाया था और यहीं पर दिखा दिया कि ये वाला कोण क्या है, इससे छोटा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 90 अंश है, ये छोटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 90 अंश से छोटा हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये क्या हो गया, 90 अंश से छोटा हो गया। इसका मतलब इससे यह स्पष्ट होता है, इससे मतलब उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि जो स्पर्श बिंदु पर P पर लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है या होकर जाएगा, या होकर जाता है या होकर जाएगा, होकर यहाँ पे लिख लेना, होकर जाएगा या होकर जाता है, होकर जाएगा। तो ये हो गया आपको, मतलब इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्या हो गया, P जो स्पर्श बिंदु होगा उस पर जो लंब होगा वो क्या होगा, वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगा। तो वृत्त के केंद्र से क्यों होकर जाएगा, क्योंकि हमने दिखा दिया कि जो OP होगा वो PB पर क्या होगा, लंब होगा, और इनके बीच का मतलब ये वाला कोण, ये OPB हमने दिखाया है क्या है, 90 अंश का है, वहाँ पे दिखाया है। इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ केंद्र से होकर जाएगा, कौन सा, ये वाली रेखा क्या होगी, केंद्र से होकर जाएगी। आई होप कि थोड़ा बच्चे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई इसलिए इस वाले में हो रही होगी, क्योंकि इसमें लिखने और बोलने का तरीका थोड़ा कंट्राडिक्शन में हो रहा है, इसलिए आपको क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए बच्चे आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, हमारे पास 6वें नंबर का क्या क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, फिर समझ जाओगे आप। नहीं समझ में आता फिर से बताइए, फिर से समझाते हैं आप। चलिए बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। 6वां नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके आगे जो क्वेश्चन है हम अगले वाले सेशन में करेंगे। मेरे बच्चे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक बिंदु ए से कोई भी एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु ए है, इसकी डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे क्या है, वृत्त की क्या है, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा इस साइड में ना ले, इसी साइड में ले, तो ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। इसको हम O मान लेते हैं, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसी को हमको ज्ञात करना है। चलो मेरे बच्चे ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास दिया क्या है, दिया है, क्या दिया गया है, OA बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और OA इसको P मान लो, PA कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमको निकालना क्या है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है कि OP क्या होगा, OP बराबर हमको ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या इसको कोष्टक में R लिख देते हैं, बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे क्या जानते हैं, चूँकि OP क्या है, OP या PO वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और PA वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, OP क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, PA पर। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो मैं क्या दिखा दूंगा कि बच्चे, यहाँ पे दिखा दूंगा कि कोण
पी ए क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर है पी ए पर, इस पर परपेंडिकुलर है तो मैंने इसको दिखा दिया 90 अंश का हो गया। अब हम क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज ओ पी ए एक समकोण हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा, एक समकोण है। अब मैंने दिखा दिया कि त्रिभुज ओ पी ए क्या है, एक समकोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या हम जानते हैं, ओ ए का स्क्वायर कर दो, मतलब ओ ए का स्क्वायर कर दो, बराबर क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर कर दो, पी ए का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या कर दो ओ और पी का स्क्वायर कर दो, ओ और पी का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ये क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो इसके स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ओ ए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 का स्क्वायर कर दो, और पी ए कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दो। अभी यहाँ क्या दिया गया है, ओ आर कितना है, आर स्क्वायर है, मतलब आर है, इसका मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हमको ज्ञात ही करना है। अब मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इस 16 को इस साइड में लाओगे 25 माइनस 16 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3 निकल कर आएगा, तो 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगी बच्चे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ऐसा लिखने में थोड़ा आपको ऑड लगेगा, मतलब थोड़ा दिक्कत होगी लिखने में, क्या क्या हमें लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है इस वाले चैप्टर में, थोड़ा लिखने में ही प्रॉब्लम हो रही होगी। तो बच्चे ये था हमारा आज का सेशन। तो बच्चे आज का हमारा ये सेशन था। आज का सेशन कैसा लगा आपको? थोड़ा से प्रॉब्लम लगेगी ज़रूर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना है, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग पावर आपके पास जितना है उतना लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत हो रही होगी। तो आप इसको एक नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं होता है 3 बार देखिए, लेकिन आप इसको बार बार जब देखेंगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा हाँ हमें लिखना क्या है। तो चलिए बच्चे, आज का आपको मेरा जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।